आज हम लोग सुख सुधा सागर से परशुराम जी की कथा सुनेंगे। परशुराम जी जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे और जमदग्नि जी माता सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो ये वही सत्यवती है जो समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। जमदग्नि ऋषि का पानी ग्रहण रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि हई हई वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था और 21 बार परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। उसका कारण क्षत्रियों के द्वारा एक थोड़ा सा अपराध था। वे लोग बड़े उस समय में दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि पृथ्वी के वे भार हो गए थे और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान, अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, लेकिन एक बात हमेशा बताइए, समझाइए कि उन्होंने परशुराम जी का कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, उन दिनों हई हई वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार जो दत्तात्रेय ऋषि थे उनको प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं सा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके, यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से ही प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, ये योगेश्वर होने के कारण वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह सब जगह संसार में वायु की तरह बेरोक टोक विचरा करता। एक बार की बात है, गले में बैजंती माला पहने, अब चूंकि उसके पास हजारों बाहु थे, भुजाएं थी, इसलिए उसका नाम सहस्त्र बाहु अर्जुन भी पड़ गया। तो उसने क्या किया
गले में बैजंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। और उस समय वह मदोन्मत्त था, तो उसने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। उसी के पास ही दशमुख रावण का शिविर भी था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे रावण का जो शिविर था वह डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर, रावण जो है सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी, सहस्त्रबाहु की राजधानी थी माहिष्मती, तो वहां ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया रावण को। अब पुलस्त जी को जब पता चला तो पीछे पुलस्त जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन की बात है, सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। दैववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। यही परशुराम जी के पिताजी, उनके आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु नाम की एक गाय थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ उस सहस्त्रबाहु अर्जुन का खूब स्वागत सत्कार किया। फिर वीर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बहुत बढ़ा चढ़ा है। एक गाय के बल पर उन्होंने उनकी पूरी सेना, मंत्री और वाहनों के साथ खूब स्वागत सत्कार किया है। इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं और सेवकों को आज्ञा दे दिया कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ माँ डकारते हुए कामधेनु को बलपूर्वक माहिष्मतीपुरी ले गए। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उनको सहस्त्रबाहु अर्जुन की दुष्टता का पूरा वृतांत सुनाया गया। अब तो वो बहुत क्रोधित हो गए, क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई से किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट जाए। अब सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे जा रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुषवान और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, वाण, जितने भी उसके पास आयुध थे सब से सुसज्जित होकर के हाथी, घोड़े, रथ तथा पद वाले जो सैनिक थे सबके साथ
17 क्षौणी सेना वहां पर भेज दिया। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही उस सारी 17 क्षौणी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते थे। अब अर्जुन, जो सहस्त्रबाहु अर्जुन था, वो देखा कि मेरी सेना के सैनिक उनके धनुष, ध्वजाएं, ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से कट कट कर रणभूमि में गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आ पहुंचा। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि जो ठहरे, उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट दिया। अब सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़ कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गई, तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। उसके 10,000 लड़के पुत्र भी आए थे लड़ने के लिए, क्योंकि पिता के मर जाने पर, सहस्त्रबाहु के मर जाने पर उसके 10,000 जो लड़के पुत्र थे वे डरकर भाग गए। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली। वो कामधेनु बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और अपने पिताजी से जो माहिष्मति में सहस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप कर दिया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। सर्वदेव में राजा जो होता है, नरदेव कहाता है, वो सर्वदेवमय होता है, तुमने उसका व्यर्थ ही वध कर दिया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं, और तो क्या सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्मपद को प्राप्त हुए। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। क्षमा की महिमा बता रहे हैं जमदग्नि कि ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्षमा की महिमा इस कथा में गाई गई। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। तो इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार किया, और इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा की और अपने आश्रम पर फिर लौट आए। अब हम लोग कल फिर इस कथा को सुनेंगे, परशुराम जी की ही कथा को। राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।